ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत की देखो, दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि अस्थिर नहीं होता, इसीलिए दृष्टांत देना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है। बिना उदाहरण से कोई कथा की पूर्ति नहीं होती। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से वह दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। बहुत दान पुण्य किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया, तो भी संतान की प्राप्ति नहीं। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। संतान नहीं है, आत्महत्या कर। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी आत्मदेव जैसे ही। आत्मा को देव होने की इच्छा है, सभी आत्मदेव हैं। नरकों को नारायण के चरणों में ही शांति मिलती है। नर को, मनुष्य को नारायण की चरणों में ही शांति मिलती है। जीव को शिव होने की इच्छा है, आत्मा को देवता बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वही देव हो जाता है। सभी जीव जंतु में देवताओं का दर्शन करो, जो सब में भगवान ही है, सब में देवता ही है, पत्ते में भी भगवान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता था। भद्रा शब्द का अर्थ होता है, तुंगभद्रा मतलब भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और तुंग शब्द का अर्थ है अतिशय, मतलब अतिशय कल्याण। अतिशय कल्याण करने वाली नदी यह मानव काया है, मनुष्य का शरीर। नर करे करनी ऐसी तो नर भी नारायण हो सकता है। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो नर से नारायण हो सकते। मानव देव हो तो क्या आश्चर्य की। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। सभी जीव आत्मदेव के समान है। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा जो है मानव की काया है। आत्मदेव के पत्नी का नाम बताया है धुंधली। आत्मदेव के पत्नी का नाम धुंधली। जीव जो है वह धुंधली का पति। महर्षि व्यास ने जो वर्णन किया है वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर ही घटता है। धुंधली कैसी है? कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा
प्रायसो बहुजल्पिका। बुद्धि संसार का विचार करती है और संसार जिसने बनाया है उसका विचार नहीं करती। जगत का विचार करने से क्या लाभ होगा? जगत में जो कुछ है सब अच्छा है, जगत में कुछ खराब नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्धि अपने स्वरूप को विचार नहीं करती है। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं है। जगत कैसा है उसका विचार वह करता है, उससे क्या लाभ है? सभी की बुद्धि धुंधली जैसी है, अंधकार में पड़ा हुआ है। अंधकार से प्रकाशित की ओर चलो, बुद्धि को धुंधली जैसे मत बनाओ। इसीलिए कहते हैं संसार की बातें सुनने में मजा आता है, लोक वार्ता रता क्रूरा। जो काम सुख चिंतन करता है वह क्रूर होता है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध देता है। सभी की बुद्धि प्रायः ऐसी होती है। काम सुख का जो चिंतन करता है वह कपटी होता है, हृदय क्रूर बन जाता है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? हृदय क्यों नहीं पिघलता? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय क्रूर होता है। इसलिए कामना का चिंतन नहीं करना चाहिए, वासनाओं को चिंतन नहीं करना चाहिए। वासनाओं को मन से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गाते चलो। संस्कृत आया जे लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। मानव की बुद्धि धुंधली जैसी है, सभी जीव धुंधली के पति है। जीव का संबंध बुद्धि धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करेंगे तो विवेक रूपी सतपुत्र का जन्म हो। उसने सत्संग नहीं किया है, ये कैसे हो सकता है? अंधकार में पड़े रहोगे, धुंधली जैसे पड़े रहोगे, भगवान सामने नहीं आ पाएंगे, भगवान के भजन में रति नहीं होगा। उसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। रामायण में लिखा ना, जो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ही सतपुत्र है। वह विवेक रूपी सतपुत्र जीवात्माओं को भगवान के चरणों में ले जाता है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पू नाम का नरक। पुम नाम नरकात
त्रायते स पुत्र, जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, वही पुत्र है। जो दुर्गति से माता पिता को बचा ले, उसी का नाम पुत्र है। विवेक रूपी पुत्र सत्संग करने से ही मिलता है, बिना सत्संग से नहीं मिलता। मनुष्य रूपा जब 10,000 वर्ष तक तपस्या की तो भगवान जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके लिए तो तपस्या करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। संपत्ति से पुत्र को आप खरीद नहीं सकते। पुत्र के लिए कीर्तन भजन आवश्यक है। आपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया है, सत्संग किया नहीं। बिना सत्संग से यह ज्ञान प्राप्ति नहीं होता था। जिसको विवेक नहीं है वह संसार नदी में डूब करके मर जाता है। आत्महत्या करने के लिए वह गया। अगर पुत्र नहीं है तो लाखों पूजा पाठ सारे बेकार है। इससे अच्छा संसार में रहूं ही नहीं। आत्महत्या कर। आत्मदेव ने ऐसा सोचा। भगवान की थोड़ी सी कृपा हो गई। एक संतान का दर्शन हुआ। संत का ऐसा नियम था, एक संत का दर्शन, संतान का नहीं, एक संत का दर्शन हुआ। संत का ऐसा नियम था कि 5 गृहस्थों को घर में मधुकरी मांगते थे और मधुकरी में जो कुछ मिले उसे गंगा जी में डुबाते, शुद्ध करते थे, स्वाद छोड़ करके भिक्षा खाते थे। आत्मदेव वहां आत्महत्या करने आया था। संत ने देखा यह तो कोई दुखी व्यक्ति है। संत ने कहा ये प्रसाद लो, मध्याह्न काल हो गया है, प्रसाद तो खाओ। पहले प्रसाद ले लो, फिर तुम दुख की बात बताना। उसने कहा महाराज घर में खाने को तो बहुत है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूं। मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। क्यों? कि मेरे घर में पुत्र नहीं, संपत्ति को भोगने वाला कोई नहीं। संत ने समझाया पुत्र नहीं है तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा? अपना श्राद्ध स्वयं ही करना। अगर पुत्र नहीं है तो अपना श्राद्ध स्वयं कर लेना। पुत्र भी जो है माया की जाल है, परिवार भी जो है माया की जाल है। कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती, माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वह माता ने दिया है, शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार कभी भूलना नहीं, श्राद्ध करना चाहिए। संत ने समझाया अरे पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। अपना श्राद्ध तुम्हें स्वयं ही करना है, अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना है। शरीर को पिंड कहते हैं। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पित करना है।
आपको पिंडदान अपने हाथ से ही करना है। बाद में पुत्र करे तो ठीक, न करे तो भी अच्छा, अपना श्राद्ध तो तुम्हें ही करना है। ये शरीर पिंड जो है परमात्मा को अर्पण करना है। वैष्णव इसलिए गले में तुलसी का कंठी धारण करते हैं कि ये शरीर भोग के लिए नहीं है, यह शरीर भगवान को अर्पण हो गया। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हैं वह कृष्णार्पण हो जाता है, भगवान को अर्पण हो जाता है। तो तुलसी का माला आपने पहन लिया तो आपका शरीर भगवान में अर्पण हो गया, आपने अर्पित कर दिए। अब उसका श्राद्ध हो या नहीं कोई मतलब नहीं बनता है। तो कृष्ण तुलसी का माला आपके गले में है ना, आपकी उद्धार होगा। गले में तुलसी माला धारण करने का अर्थ यही है कि यह शरीर अब भगवान का हो गया, ये शरीर भगवान स्वरूप हो गया। शरीर भगवान के लिए, शरीर अब भोग के लिए नहीं, सांसारिक वस्तु के लिए ये शरीर नहीं, ये शरीर भगवान के लिए। तन मन धन सब कुछ है तेरा। बहुत से लोग गले में तुलसी की कंठी तो धारण करते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते जो क्यों तुलसी की। तुलसी धारण करने के मतलब होता है मैं भगवान का हो गया, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, ये संबंध हो गया। तो वहाँ बेटा और बेटी का क्या रिश्ता हो गया? माया के बीच में क्यों जा रहे? जाकी सहाय करे करुणा निधि, ताकि जगत में भाग करे। जब भगवान सहायता करने वाले हैं ही तो दूसरे की क्या आशा करते हो? संत कहते हैं पुत्र हो या नहीं हो क्यों चिंता करते हो, और चिंता में अपनी आत्मदाह क्यों कर रहे हो, पानी में क्यों डूब रहे हो? संत समझाते हैं और कुछ समझाएंगे, फिर आगे की कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।